बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बड़े डिसीजंस कर लिए हैं, बड़े फैसले कर लिए हैं और एशिया कप के रास्ते में, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रुकावटें दूर हो गई हैं और अब ना सिर्फ एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है, अब कहां पे हो रहा है ये भी कंफर्म हो गया और अब तो एशिया कप की डेट्स भी सामने आ गई हैं कि कब से लेकर कब तक एशिया कप खेला जाएगा। तो खासा तवील एशिया कप होने जा रहा है इस बार, पिछली बार की तरह नहीं कि 10-12 दिन का एशिया कप, वो वाला हिसाब किताब नहीं है, बल्कि तवील एशिया कप होने जा रहा है इस बार। और इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है। इस पे बात करेंगे कि भारत थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ है और अगले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत को भी अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एशिया कप को भी लेकर के, क्योंकि इसी के साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत और पाकिस्तान की तरफ से एश्योरेंस वर्ल्ड कप में जाने के हवाले से। तो हमें भारत किसी हद तक बैकफुट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की जानिब से भी कुछ पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं एशिया कप को लेकर के, और कुछ पाकिस्तान की जानिब से भी वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से क्या फैसला होने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले तो आप सबको एक बड़े ही शानदार दिन की मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज का यह दिन हम सबके लिए पूरे पाकिस्तान के लिए और मेरे सभी व्यूअर्स के लिए बड़ा शानदार गुजरेगा। सो दुआएं आपके लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब दुआओं में हमें याद रखना है पाकिस्तान की क्रिकेट को भी, क्योंकि एशिया कप ऐसा लटका हुआ है गुज़िश्ता 6 महीनों से कि हर रोज इसके ऊपर कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है और हर रोज हमें इसके ऊपर कोई ना कोई बात करना पड़ती है। लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से आपको आगाह करना पड़ता है। लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि एशिया कप एटलीस्ट ये बहुत हद तक कंफर्म हो गया है कि एशिया कप होने जा रहा है, और ना सिर्फ होने जा रहा है बल्कि एशिया कप का होस्ट भी पाकिस्तान ही होने जा रहा है। और इसके अलावा एशिया कप का एक हिस्सा 1 लेग ऑफ एशिया कप एटलीस्ट पाकिस्तान में होने जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड जो नजम सेठी हैं, उन्होंने कुछ डेट्स भी बता दी हैं कि एशिया कप की जो डेट्स हैं वो कौन सी हैं। तो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक एशिया कप जो है वो मोस्ट प्रोबेबली खेला जाएगा। इक्का दुक्का डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ डेट्स जो हैं वो एज्यूम कर ली गई हैं कि इन्हीं डेट्स के अंदर एशिया कप खेला जाएगा। और एशिया कप का इफ्तिताही मैच 2 सितंबर को कजाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। सो नेपाल जो है वो पाकिस्तान आ रहा है पहली बार क्रिकेट खेलने के लिए, और पहली बार दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ एशिया कप। पहली बार उनको मौका मिल रहा है कि वो एशिया कप का हिस्सा बनेंगे। और जस्ट इमेजिन कि ये जो एशिया कप का ना सिर्फ वो हिस्सा बन रहे हैं बल्कि वो पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रहे हैं। और भाई दबे पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं। सो ये जो मैच होने जा रहा है ये एक बहुत बड़ा मौका है नेपाली हमारे ब्रदर्स के लिए कि वो पाकिस्तान आए, आकर अपनी टीम को सपोर्ट करें। वो टीम जिसमें संदीप लमिशाने भी हैं, और वो जो है वो क्या वो इसमें खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो मैच है ये बहुत हिस्टोरिकल मैच होगा ऑब्वियसली, और लाहौर का मैदान ही जो 4 या 5 मैचेस होंगे यहां पर, वो लाहौर का मैदान ही उसको होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है और बस अब इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। सो जो दूसरा हिस्सा है वो कहां पे होगा ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन दूसरी जानिब भारत की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। भारत को भी चाहते ना चाहते हुए इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है
और सोर्सेज यही बता रहे हैं, इंडियन मीडिया में भी यही खबरें चल रही हैं कि इंडिया जो है, बीसीसीआई जो है वो ऑलमोस्ट इसको एक्सेप्ट कर चुका है, क्योंकि इसमें भारत को कोई एतराज नहीं है। भारत को एतराज तब होता अगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को अटैच करता वर्ल्ड कप के हाइब्रिड मॉडल से, और पाकिस्तान, जहां तक हमें खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ अटैच नहीं कर रहा। यानी एशिया कप इज डिफरेंट थिंग, वर्ल्ड कप इज डिफरेंट थिंग। एक को जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल रन कर रही है, दूसरे को आईसीसी रन कर रही है। सो आईसीसी इवेंट का एशिया कप के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और बाय द वे पीसीबी तो कहता है कि अब ये मतलब बीसीसीआई का को भी कोई ये को ताल्लुक नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो बीसीसीआई अप्रूव करेगा तो ये होगा, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया को तो खेलना नहीं है पाकिस्तान में। ये तो पहले दिन से इंडिया ने कह दिया था हमने नहीं खेलना, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इंडिया ऑलरेडी खेलना चाह रहा है, तो उसमें उसको एक्सेप्ट करना या ना एक्सेप्ट करना वो बस एक फॉर्मेलिटी है जो उसको पूरी करनी है। बाकी जो वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, जो लेटेस्ट अपडेट्स यही आ रही हैं कि पीसीबी ने यही कहा है कि जनाब हम गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट इसकी इजाजत देगी तो हम चले जाएंगे। ये बार बार नजम सेठी इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद अफरीदी ने फैसला नहीं करना कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी इसमें कोई रखना नहीं डालेगी, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे ही लिया जाएगा और पाकिस्तान वहां चला जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। अब पीसीबी भी एक शर्त रखेगा, ये ज़हन में रखिएगा इंडियन क्रिकेट फैंस, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर रिटन एश्योरेंस देता है इंडिया को विद इन 48 आवर्स, तो पाकिस्तान एक रिटन एश्योरेंस मांगेगा भी, और वो रिटन एश्योरेंस होगी कि अगर दुनिया की दूसरी टीमें पाकिस्तान आकर खेलने के लिए 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को तैयार हो जाएंगी, तो फिर भारत को भी पाकिस्तान आकर खेलना होगा। फिर भारत को भी पाकिस्तान आकर खेलना होगा 2025 में। यह भारत वहां पे फिर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। भारत पाकिस्तान आएगा, उसको वही सिक्योरिटी मिलेगी जो दूसरी टीमों को वीवीआईपी सिक्योरिटी मिलती है, प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, वही भारतीय क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी मिलेगी। और फिर भारत को कराची या लाहौर में आकर ऑब्वियसली उनको फिर पाकिस्तानी क्राउड के सामने खेलना पड़ेगा। आईसीसी के इवेंट में फिर इंडिया उसका बायकॉट नहीं करेगा और ना ही यह जिद करेगा कि जनाब आप हमें हाइब्रिड मॉडल दें, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हल्का फुल्का बहाना पीसीबी बना सकता है कि जी हमें फलां शहर में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। जैसे वेन्यू को लेकर के अहमदाबाद का जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसके हवाले से पीसीबी ने यह कहा है कि जनाब ये हमें सूट ही नहीं करता, वहां पे तो हालात ही ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वहां के लोगों में जो है वो नफरत भरी गई है, या है नफरत जो है वो हम वहां पर कंफर्टेबल ही नहीं हमारी टीम होगी। तो आप जो है वो या तो वहां पर करवाइए, कैलकाटा में करवाइए, या फिर आप जो है वो चेन्नई में करवाइए। यहां पर एक मॉडरेट किस्म का क्राउड मिलता है, जो बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छे तरीके से मैच देखते हैं। इनकी एक मतलब एक होती है ना, एक रेपो बनी होती है आपकी, तो रेप्यूटेशन उनकी कुछ इस किस्म की है कि वहां पर इंटरनेशनल टीम्स आकर खेलना पसंद करती हैं, और वहां के क्राउड जो है वो बड़ा मॉडरेट क्राउड है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं आपको पता है जहां पे आके फिर जो है वो क्राउड, इवन अभी पीएसएल आईपीएल माफ कीजिएगा, जिसमें आज जो है गुज़िश्ता रात जो है वो जो मैच खेला गया उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की सेंचुरी भी की है विराट कोहली ने, दूसरी लगातार सेंचुरी उन्होंने आईपीएल में जड़ी है। वर्ल्ड कप से पहले इंडिया के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि विराट कोहली का फॉर्म में वापस आना, और इस तरह से फॉर्म में वापस आना। ये तो मैं जाते जाते बीच में बात कर गया हूं, लेकिन वहां पर भी आईपीएल में भी आपको पता है कि वो जो लखनऊ वाला सिलसिला हुआ और वो आपस में टीमों को वो नट बोल्ट उठा के मारे, तो अगर आईपीएल में ये हो सकता है तो भाई पीएसएल में भी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में भी कुछ हो सकता है। और अगर पाकिस्तान वहां पे जाता है और पाकिस्तान वहां पे जाके
से पहुंच जाता है फाइनल में, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस मौजूद हैं, और पहुंच जाता है और फिर जीत जाता है, तो भाई फिर वापस भी तो आना है ना। कैसे आएगा पाकिस्तान वहां से वापस, इसकी गारंटी कौन देगा। तो सिक्योरिटी के मामला जो है वो हर तरफ है, दोनों तरफ है। और क्योंकि नफरत ही इतनी क्रिएट की गई है आपस में कौमों के दरमियान के, जो हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह जिसकी भेंट क्रिकेट भी चढ़ रही है, तो ये पीसीबी भी इस पे बात कर सकता है। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि पीसीबी डिसीजन ले लेगा, लेकिन साथ में रिटन एश्योरेंस वहां से भी मांगेगा कि फिर आपने भी लाहौर और कराची आके खेलना है। यहां पे फाइनल होगा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर खुदा ना खास्ता कोई हालात ऐसे होते हैं कि दूसरी टीमें भी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, मौजूदा हालात तो परेशान कुन है सो है, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे हालात बेहतर हो और इससे भी बेहतर हो जाए और भारत को कोई एतराज ही ना हो, फिर कोई एतराज बने ही ना। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे मामला होते हैं कि दूसरी टीमें भी आने से इनकार कर देती हैं, तो फिर तो भारत को इसका हक है। लेकिन भारत अगर लॉबिंग करे कि नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर हम नहीं खेलेंगे, वहां नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा, तो ये बात फिर गलत है। पीसीबी इसकी भी एश्योरेंस मांगे, और भाई ये होना ही होना है। ये मैंने आपको कितना अरसा पहले कह दिया था कि ये सब टीआरपी लेने के चक्कर में है। पीसीबी को भी पता है कि ये खेलना है, एशिया कप भी खेलना है और वर्ल्ड कप भी खेलना है। बीसीसीआई को भी पता है, उनको पता है कि ये जो इस वक्त बीसीसीआई को सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, ब्रॉडकास्टर दे रहा है, स्टार स्पोर्ट्स वाले दे रहे हैं, तो वो क्या उनको नाराज करेंगे। उनका आईपीएल को इतना महंगा खरीदा हुआ है, वो क्या नाराज करेंगे उनको, तो बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल इवेंट में अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं है या आपस में मैचेस नहीं है, तो वो तो इंटरनेशनल इवेंट ही फीका पड़ जाता है ना। और खास तौर पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सरशिप के हवाले से, वो तो धड़ाम से मॉडल पूरे का पूरा नीचे गिरता है। और स्टार स्पोर्ट्स के तो बस में हो तो वो पूरी सीरीज करवाए पाकिस्तान और इंडिया की, लोग भूल जाएंगे दूसरी क्रिकेट को। तो ये तो मजबूरी है उनकी गवर्नमेंट की और इधर हमारी गवर्नमेंट की कि ये इस तरह के कुछ सिलसिले नहीं है। अदरवाइज तो ये उनकी मौजें लग जाए। स्टार स्पोर्ट्स इतना पैसा कमा लेंगे जितना उन्होंने पिछले 15-20 सालों में ना कमाया हो, जब पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल अगर सीरीज हो जाए, टेस्ट सीरीज हो जाए और ओडीआई T20 सीरीज हो जाए। तो इसलिए ये होना ही था, ये बस मुझे और आपको आरे लगाने के लिए। वो खबरें तो चाहिए ना, मसाला तो लगाना है ना जी, और टीआरपी की सारी गेम है। तो वो सारा माहौल बनाया जा रहा था और अब माहौल किनारे लगने जा रहा है, एशिया कप के हवाले से भी और वर्ल्ड कप के हवाले से भी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।